दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। हम पढ़ रहे हैं वली दकनी की गज़लियात की तशरीह। ये जम्मू यूनिवर्सिटी के निसाब में पीजी लेवल पर शामिल होने के साथ साथ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे तलबा या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर के लिए तैयारी कर रहे तलबा के लिए ये ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगी। और यूजी लेवल पर भी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के निसाब में वली दकनी को पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। आज जो मेरे सामने गज़ल है वो मैं पेश करता हूँ। आया है हर तरफ आलिम में हुस्ने बेहिजाब उसका, आया है हर तरफ आलम में हुस्ने बेहिजाब उसका, बग़ैर अज़ दीदाए हैरान नहीं जग में निकाब उसका। अब देखिए कि इसमें कवाफ़ी जो इस्तेमाल हुए हैं वो हैं बेहिजाब और निकाब, उसका रदीफ़ है। और देखिए कि वली ने कितनी खूबसूरती से ये रदीफ़ निभाई है। अशार जो गज़ल के होंगे उसमें मज़ामीन कैसे हैं, मज़ामीन गहरे हैं या आशिकाना है या कुछ और बयान हुआ है, उससे आप एतराफ़ भी कर सकते हैं, आपको पसंद भी आ सकते हैं या ज़्यादा पसंद नहीं भी आ सकते। लेकिन देखिए कि फ़न की कसौटी पर वली किस तरीके से उतरते हैं। सूफियाना शेर है, इश्क महबूब हकीकी के हवाले से है। आया के माने होते हैं ज़ाहिर होना, आलम सारी दुनिया, बेहिजाब कि जो पर्दे में नहीं है, हिजाब में नहीं है, बेपर्दा है। बग़ैर अज़ दीदाए हैरान, दीदा होती है नज़रें, देखना, कि हैरानगी की नज़र के बग़ैर, इसके माने ये निकलेंगे। जग दुनिया के लिए इस्तेमाल होता है और नकाब आप सुनते हो पर्दा। अब देखिए तशरीह कि आया है हर तरफ आलिम में, सारी दुनिया में ज़ाहिर है, आया है क्या हुस्ने बेहिजाब उसका, कि उसका हुस्न जो बेहिजाब है वो सारी दुनिया में ज़ाहिर है। अब यहाँ से ज़ाहिर माने ये निकलते हैं, ये पता चलता है कि किसका हुस्न है कि जो सारी दुनिया में बेहिजाब है। तो पता चलता है कि वो महबूब हकीकी हो सकते हैं, वो खुदा हो सकता है, रब हो सकता है कि जिसका हुस्न जो है वो सारी दुनिया में बेहिजाब है। यानी कि हम देख लें कि चाँद, तारे, आसमान, ज़मीन, दरिया, समंदर, खेल खलियान, बाग और इतनी जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह ताला की, ये सब हमारे सामने एक हुस्न है अल्लाह ताला का। तो ये सब के सामने है। बग़ैर अज़ दीदाए हैरान नहीं जग में निकाब उसका, लेकिन हम अपनी उसका निकाब सिर्फ़ हैरानगी की आंख से देख सकते हैं। हम बग़ैर अज़ दीदाए हैरान, कि हम हैरानगी की आंख के अलावा उसको जग में कोई नहीं देख सकता, उसकी शक्ल सूरत हम नहीं देख सकते, कि उसकी ये खुसूसियात हम देख सकते हैं, निशानियाँ देख सकते हैं। और उस आँख में दम हो, किसी में, किसी आँख में ये सख्त हो, इतनी ताकत हो देखने की, तो वो देख सके, वरना ये किसी के बस की बात नहीं है कि वो खुदा का दीदार कर सके। चलते हैं अगले शेर पे। हुआ है मुझ पे शम्मे बज़्मे यक रंगी से यूं रोशन, कि हर ज़र्रा ऊपर ताबा है दायम आफ़ताब उसका। आप देखिए यूं रोशन हुआ है, यूं रोशन कि ये रोशन हुआ है। हुआ है मुझ पे शम्मे बज़्म, शम्मे बज़्म के बज़्म की शम्मा, बज़्म का चिराग, यक रंगी से कि उसकी एक रंगी से, कि बज़्म में जो शम्मा जलती है वो एक रंग देती है, सब के ऊपर एक जैसी रोशनी देती है, सब के लिए एक जैसी होती है। कि अगर किसी बज़्म में, किसी महफ़िल में शम्मा जल रही है तो उसके माने ये नहीं है कि वो किसी को कम रोशनी देगी या किसी को अलग तरह की रोशनी देगी, वो सबको बराबर रोशनी देगी। तो मुझ पे ये बात रोशन हुई है शम्मा की यक रंगी के साथ। क्या बात रोशन हुई है? दूसरे मिसरे में उसका जवाब आता है कि हर ज़र्रा ऊपर ताबा है, ताबा यानी चमकता है, हर ज़र्रे के ऊपर चमकता है दायम आफ़ताब उसका, कि दायम
यानी मसलसल, मतवातर और हमेशा जो है सिर्फ अल्लाह ताला का आफताब चमकता है, उसी की रोशनी चमकती है। कि इसमें आप देखिए कि वहदतुल वजूद का नज़रिया आ रहा है कि हर ज़रे में अल्लाह नज़र आता है, और जो ज़रा है उस पर जो भी आया है, जो भी ताबा है, वो इस चीज़ से ये पता चलता है कि वो अगर चमक रहा है तो उस पर अल्लाह ताला का, उस पर वही आफताब लगता है जिससे चमकता है। और ये वली कहते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि जब शम्मा ने किसी महफिल में एक जैसी जो है रोशनी दी, सबको बराबर रोशनी दी, तो ये पता चला कि दुनिया का हर ज़रा जो है वो एक ही आफताब से चमकता है। चलते हैं जी आगे। करे उशाकूं जो सूरत तस्वीर हैरत सूं, अगर पर्दे सु वाह होवे जमाले बेहजाब उसका। अब देखिए कि ये भी बिल्कुल सूफियाना तसव्वुफ़ से भरा शेर है कि अगर हम दूसरे मिसरे पे पहले चलें कि अगर पर्दे से वाह होवे, वाह यानी खुल जाए, अगर पर्दे से सामने आ जाए, हुस्ने जमाले बेहजाब उसका, कि उसका जमाल, उसका हुस्न, खूबसूरती अगर पर्दे से बाहर आ जाए, बेहजाब हो जाए, तो क्या हो। आप पहले मिसरा पर ध्यान दें। तो करे उशाकूं, जो उशाक यानी आशिकों को करे, जूं सूरत तस्वीर हैरत सूं, कि अगर महबूब का जमाल पर्दे से बाहर आ जाए, अगर महबूब का दीदार हो जाए उशाक को, तो वो कैसे बन जाएं, सूरत तस्वीर यानी तस्वीर की तरह बन जाएं हैरत की वजह से। क्यों सूरत तस्वीर कैसी हुई? सूरत तस्वीर के ये माने हुए कि जो इंसान की सूरत तस्वीर में होती है वो साकत होती है, वो हरकत नहीं करती। वो अगर एक तरफ नज़रें टिकी हैं तो वहीं बरसों से नज़रें टिकी हुई हैं। अगर एक तरफ कहीं लगी है नज़र, जमी है नज़र, तो वहीं पे है। अगर कोई तस्वीर में आपको हंसता नज़र आ रहा है तो हंसता ही नज़र आ रहा है। ये मैं ऐसे सतही किस्म की मिसाल दे रहा हूँ। या फिर रोता नज़र आ रहा है तो रोता नज़र आ रहा है, और किसी एक जगह पर ख़ास करके वो देख रहा है तो वही नज़र, उसकी आंखें हिलेंगी नहीं, झपकेंगी नहीं। तो यहाँ वली ये कहते हैं कि अगर महबूब का दीदार हो जाए, महबूब के जमाल का दीदार हो जाए, और वो उसका जो जमाल है वो बेहजाब हो जाए, तो उशाक जो है हैरत से सूरत तस्वीर बन जाएंगे। ऐसे तो उशाक हरकत में हैं, बात करते हैं, दुख सुख की बात करते हैं, वसल की बात करते हैं, उसके लिए तड़पते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी हद तक कि जब दीदार होगा तो सूरत तस्वीर बन जाएंगे। ये बात थी। अगला शेर देखिए जी कि सजन ने यक नज़र देखा नगाए मस्त सूं जिसको। सूं हम पढ़ चुके हैं, से के माने में आता है। खराबात दो आलम में सदा है वो ख़राब उसका, कि अगर सजन ने यानी महबूब ने यक नज़र यानी सिर्फ एक नज़र, यक हुआ एक नज़र देखा, नगाए मस्त सूं यानी मस्त आँखों से, मस्त नज़रों से अगर महबूब ने किसी को देख लिया, जिसको देख लिया, जिसको यानी जिसको देखा, तो फिर क्या हुआ कि खराबात दो आलम में सदा है वो ख़राब उसका, कि उसके दोनों आलम जो हैं फिर हमेशा के लिए ख़राब हो गए और ख़राबात में गुज़रे, मैखाने में गुज़रे। और अगर हम दो आलमों से मुराद ये दुनिया और वो दुनिया ले लें, तो महबूब की मस्त नगाहों का अगर कोई शिकार हो गया तो ये आलम तो उसका इसलिए गया कि वो उस महबूब का दीवाना होकर महबूब हकीकी को भूल गया, और दूसरा आलम जो है आने वाली ज़िंदगी वो इसलिए वहाँ उसके ख़राब हो गए कि वो इसमें दुनियावी महबूब के चुंगल में आ गया था, उसकी नगाहों में, मस्त नगाही में आके अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत भी ख़राब कर गया। तो महबूब की मस्त नगाहों में आने की नुकसानात यहाँ वली ने बयान किए हैं। मक्ता पे आते हैं। मेरा दिल पाक है अज़ बस वली ज़ंग कुदूरत से, हुआ जूं जोहरे आईना मख्फी पेचुताब उसका। कुदूरत यानी नफ़रत, ज़ंग कुदूरत यानी कि नफ़रत का ज़ंग। अब देखिए कि जब लोहे में ज़ंग लग जाता है या पुरानी कोई चीज़ होती है उसमें ज़ंग लग जाती है,
तो वहाँ वो पहलू लेके आए हैं। वली कहते हैं कि मेरा दिल पाक है, मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है, बस वली जंग कुदूरत से कि नफ़रत के जंग से मेरा दिल पाक है, साफ़ है। मेरे दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है। कैसे? हुआ यूँ जोहिर आईना। अब जोहिर आईना क्या है कि पुराने वक्त में, चूँकि वली के दौर में ये बात होती थी कि जो आईना होता था वो लोहे में बनवाया जाता था, जड़ा जाता था और उस पर जंग लग जाता था। उसको साफ़ करने के लिए रगड़ा जाता था और तब जाके वो आईना नज़र आता था, या जो उसके ऊपर खराशें पड़ जाती थीं जंग की वजह से। तो वली ये कहते हैं कि ऐसे हुआ है जोहिर आईना, ऐसे मख्फी हो गया है, पेचो ताब यानी कि वो पेचीदा हो गया कि उसमें कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन मेरा जब उसको रगड़ा गया तो उसमें साफ़ किया गया तो उसमें वो आईना बन गया। इसी तरीके से कि मेरा दिल जो है उसमें ठीक तरीके से मैंने साफ़ किया है, उसमें कुदरत नहीं है, उसमें नफ़रत नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल शायद इसलिए लगता है कि आज के दौर में हमें आईना उस तरीके से हमने नहीं देखा, या हमारी जो तलबा हैं यंग उन्होंने नहीं देखा। हालांकि थोड़ा अगर हम 20-30 साल भी पीछे जाएंगे तो आईना अगर किसी घर में होता था तो थोड़ा मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेम में जड़ा होता था। तो अब तो तरह तरह के नए आईने आए हैं। तो ये बात इसमें वली कहना चाहते हैं। ये वली की एक और गज़ल थी। कहीं अगर आपको फिर भी दिक्कत आए तो आप ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करिएगा, उस पर हम मज़ीद बात कर सकते हैं। आपने मशवरे भी देती रहिएगा, और जिन तलबा को इसकी ज़रूरत है मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर उन तक पहुँचाएँ ताकि ये सिलसिला चलता रहे और मैं भी और वीडियोज़ इस तरह की सेशंस आपके लिए लेके आ सकूँ। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।